हाय, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं अपडेट एजुकेशन सेंटर। आज हम बात करेंगे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ के बारे में। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल अब तो ऐसे नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? पीएम श्री स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। जब भूपेश सरकार थे, भूपेश बघेल की सरकार थी, तब ये जो नेम था वो था स्वामी आत्मानंद था। अब उसको चेंज करके उसके आगे में मोदी जी ने क्या डाल दिए हैं? पीएम श्री। पता नहीं यार, नेम चेंज करने से क्या ही होगा। अब पीएम श्री डाल दिए। अब इतना लंबा चौड़ा नेम, पीएम श्री स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। पहला है क्या हम बड़ी बड़ी जो इंग्लिश मीडियम और भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, वहां से निकाल करके क्या स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना अच्छा है? दूसरा टॉपिक ये है कि इसको सरकार बोलते थे कि गरीब बच्चों के लिए ये बनाया गया स्कूल है। तो या क्या ये सही है या गलत, इसके बारे में हम बात करें। तो पहली बात तो ये, जितने भी बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल हैं उसके वहाँ से निकाल करके बच्चों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कई लोगों ने एडमिशन दिलाया गया है। अब कई लोगों का मानना यह है कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, जो फैसिलिटीज बाहर में मिलते हैं, पैसे में मिलते हैं, वो चीज़ें यहाँ नहीं मिलती। सही बात है। तो कई लोग जो है वहाँ से निकाल करके बाहर डाल दिए हैं जहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे थे बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में। और इसका रीज़न ये भी है कि अभी तक गवर्नमेंट ही होता है। अपने छत्तीसगढ़ में अभी तक बुक भी अवेलेबल नहीं है। मतलब ये 15 दिन हो गए, 15 जून से के अभी 15 जून से ओपन हुआ था, अब जुलाई आने वाले हैं, अभी तक बच्चों को बुक नहीं। अब आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सीजी बोर्ड रहेंगे। अब सीजी बोर्ड होता है और सीबीएसई होता है, तो दोनों में फर्क पड़ जाते हैं। जैसे सीजी बोर्ड होते हैं तो इनके जो एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस होते हैं उसमें सीबीएसई का ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। सीबीएसई का जो सिलेबस है हालांकि वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन उसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, बच्चों को जो स्ट्रेटेजी जो तैयार करवाए जाते हैं वो बेस्ट हो जाता है। जबकि अपने छत्तीसगढ़ में सिलेबस तो अच्छा रहता ही है, लेकिन जो क्वेश्चन पैटर्न बनाए जाते हैं वो थ्योरिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं और क्वेश्चन की क्वांटिटी जो होती है बहुत कम होती है। इसीलिए कई लोग जो है आत्मानंद में न पढ़ा करके कहाँ पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और जो प्राइवेट स्कूल से आत्मानंद में आए हैं तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि स्वामी आत्मानंद में अगर आप पढ़ाते हैं बच्चों को तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो अभी तो बुक्स भी अवेलेबल नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर हो भी जाए तो इसको जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न होता है, वो सीबीएसई की अपेक्षा कम होता है। यानी सीबीएसई में जो स्टूडेंट को प्रिपेयर करवाए जाते हैं लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, यानी अच्छे से रहता है। जबकि सीजी बोर्ड में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करते, थ्योरिकल पे फोकस करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे गरीब के बच्चों को एडमिशन मिलता है? मेरा मानना है कि गरीब के बच्चे के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। जितने भी आप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में देखेंगे तो पहले से 95% जो है पूरे अमीर के बच्चे, कोई डॉक्टर के बच्चे, टीचर के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे, ऑलरेडी जो अच्छे अच्छे बॉन्डिंग है, अमीर टाइप के हैं, उन्हीं लोग के बच्चे हैं। गरीब के बच्चे तो आज भी दाल भात की स्कूल में पढ़ रहे हैं या छोटा मोटा जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको एडमिशन ही नहीं मिलता। तो हिंदी मीडियम से होकर के एडमिशन नहीं देंगे, पहला। दूसरा कि रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिल करते हैं उसी में इन लोग को पता भी नहीं रहता कि कब फॉर्म फिल किया जाए, तो उसकी वजह से लोग जो है एडमिशन नहीं करा पाते हैं। और भी ऐसे कई रीज़न होते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो फुल हो गए हैं बोल देते हैं, और पता नहीं कहाँ से अमीर के बच्चे आ जाते हैं वहाँ पे कि पूरा फुल फिल हो जाता है। कुछ ही बच्चे देखेंगे, सिर्फ 5% जो गरीब के बच्चे रहते हैं।